नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। हमने उनके साथ कई विशेष मुद्दों पर बातचीत करी। उनसे सीए और एनआरसी को लेकर भी पार्टी का स्टैंड जानने की कोशिश करी। साथ ही साथ कई अन्य सवाल भी हुए, जिसमें कि प्रमुख सवाल ये था कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की जो योजना चल रही है उसमें 2 माह से लड़कियों को शादी उपरांत जो रकम मिलने का प्रावधान था वो रकम बीते 2 महीने से नहीं बढ़ पाई। इसके साथ ही साथ हमने गृह मंत्री अमित शाह की 12 तारीख को जबलपुर में होने वाली रैली पर भी उनसे सवाल किया। आइए देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपको लगता है कि इसी तरीके से ये लोग इस तरह से सवाल करेंगे? आ जाएंगे तो नहीं, जो आ चुके हैं उनकी बात हो रही है। जो आ गए हैं, पहले से देश में रह रहे हैं और वो रह रहे हैं, उनको देने का है। अब यही तो भ्रम फैलाने की बात है। क्योंकि अरविंद इस तरह की बात कर रहे हैं या आप अरविंद केजरीवाल जी का कह रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि ये इसी तरह की बातें न की कि निकाले जाएंगे और कागज दिखाने पड़ेंगे, प्रमाण पत्र दिखाने पड़ेंगे। जो चीज़ है ही नहीं धरातल पर, वो उन्होंने कई लोगों से और पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की, जो धीरे धीरे लगभग सबके ध्यान में आ गया है। 12 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं जबलपुर, तो वहाँ से वो सीए की जो जन जागरण रैली है उसको संबोधित करेंगे। उसके बारे में 2 शब्द। निश्चित रूप से एक ऐसा गृह मंत्री जिसने 6 महीने में 6 छक्के लगा दिए हो, चाहे वो 370 का हो, चाहे 35A का हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे राम मंदिर की बाधाएं दूर करने की बात हो, चाहे सीएए का हो, जिस व्यक्ति ने इतने ऐतिहासिक काम किए, उनका मध्य प्रदेश की जनता पलक पांवड़े बिछा करके स्वागत कर रही है, स्वागत को आतुर है। और वो आएंगे तो भ्रम दूर होगा, चर्चा होगी। एक अन्य सवाल प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। आपके सरकार के समय से एक योजना चल रही थी जिसके तहत जो शादी और निकाह में बालिकाओं को पैसा दिया जाता था, जो कि आपके समय में शायद 25,000 अराउंड मिलता था। ये 2 माह से अभी बढ़ नहीं पाया है। और जब सवाल पूछा जा रहा है सरकार से तो वो कहते खजाना खाली है। तो ये बार बार ऐसे शब्द क्यों सुनने को मिलते हैं? गरीबों की बात आती है तो खजाना खाली है, किसान की बात आती है तो खजाना खाली है। पर आईफा अवार्ड पर 700 करोड़ खर्च करने की तैयारी है। 415 करोड़ रुपए रिलायंस समूह के माफ़ करने की तैयारी है। 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपया कोका कोला के माफ़ करने की तैयारी है। हवाई जहाज खरीदने की तैयारी है। विधान परिषद बनाने की तैयारी है। इसके लिए सबके लिए पैसा है। आप आईफा अवार्ड करो, आप रिलायंस के माफ़ करो, आपका खजाना भरा हो। तो जब खाली है तो क्यों कर रहे हो ये सब? इसका मतलब पैसा तो है, पर कहाँ खर्च करना है ये भाव नहीं है। गरीब के लिए खर्च करना चाहिए, वहाँ खर्च कर नहीं रहे, और रिलायंस के लिए और हवाई जहाज खरीदने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो एक सबसे अंत में ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमने सर भोपाल में देखा और मध्य प्रदेश की अन्य जगह पे, तो अल्पसंख्यक वर्ग खासा तौर पे ये सीए से काफ़ी उसको मतलब एक अभागा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। सीए के बारे में उनके मन में भ्रम बिठाल दिया गया ना कि तुमको देश से निकाल देंगे, नहीं तो तुमको अब्बू के, अब्बा के, दादा के कागज दिखाने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जो मेरे साथ होगा वो उनके साथ होगा, समानता की बात है यहाँ पर। लेकिन अब जब भ्रम फैल जाता है कोई, तो इसीलिए तो अमित शाह जी आ रहे हैं, और आखिर उसको दूर करने की कोशिश तो की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है और तमाम भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और तब सीधे सीधे चीज़ें क्लियर होंगी। भोपाल से कैमरा पर्सन शशांक तिवारी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोक नीति के लिए।